आज का वातावरण क्या है? अभी मुझसे पहले वत्स जी बोलकर गए थे, डीपी वत्स जी। तो मुझसे उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि क्या मैं ज्यादा लंबा और राजनीतिक भाषण दे गया? तो मैंने वत्स जी से यही कहा था कि जनरल साहब, राजनीति जो है सामाजिक कार्य से कभी अलग नहीं हो सकती। आपने अगर राजनीतिक भाषण ना दिया होता तो ये भाषण ही नहीं था। राजनीति को क्यों अलग नहीं कर सकते हम? कोई राजनीति बुरी चीज नहीं है, मान के चले। कोई मन में शंका मत रखिए। राजनीतिक करने वाले कुछ लोग शायद अच्छे ना हो। अगर राजनीति आपकी दी हुई ताकत को आपके लिए ही इस्तेमाल करने के लिए की जाती है तो वो राजनीति अच्छी राजनीति। अगर कोई अपने स्वार्थ के लिए उसका इस्तेमाल करता है तो वो राजनीति का फायदा उठा रहा है, वहां राजनीति बदनाम होती है। और राजनीति के मायने क्या है? राजनीति एक जरिया है सत्ता प्राप्त करने का। और भाई, सत्ता के बिना बड़ा मुश्किल है, काम नहीं हो सकते। कार्तिक जी गिना रहे थे यहां पर कि 13 काम उन्होंने माननीय मनोहर लाल जी को कहे, तो 10 काम उन्होंने उसी वक्त कर दिए जब ब्राह्मण महासंघ हुआ था पिछले वर्ष। तो भाई, सत्ता अगर पास हो और उसका सदुपयोग किया जाए, लोगों के लिए किया जाए, लोगों के भले के लिए किया जाए, आपके बच्चों की नौकरियों के लिए किया जाए, तो वो सत्ता तो अच्छी बात है। लेकिन अगर उसका दुरुपयोग हो, समाज को बांटने की कोशिश की जाए, समाज को नीचा दिखाने की कोशिश की जाए, तो भाई वो तो फिर राजनीति है जो अच्छी राजनीति नहीं है। आज देश की स्थिति पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जितनी प्रगति हुई है उतनी पिछले 50 वर्षों में नहीं हुई। मुझे याद है पिछले 10 वर्ष पहले आप लोग बहुत वहां पर आए हुए थे। आपको याद होगा कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा हमने एक मार्च के महीने में फंक्शन किया था 2014 में। मैंने तब भी यही कहा था कि देश का भविष्य जो है मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। आज भी यही कह रहा हूं। आपको याद है ना, मार्च में जब हम कुरुक्षेत्र में फंक्शन किया था, 10 साल पुरानी बात है। लेकिन आज भी आप लोग यहां पर आए हैं तो आज एक बात का मुझे गर्व है, क्योंकि हमारे ही समय में देखा गया है कि कश्मीर की, हम बोल देते हैं 370 की धारा को हटा दिया। अरे उसके हटने से आज जो कश्मीर में शांति है, तो एक उम्मीद जागी है। वहां के हजारों पंडित जो वहां से निकाल दिए गए थे, उनके मन में एक उम्मीद जागी है कि हमारा देश है, हम जा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि वो अपने घर वापस जाएंगे और उनको उतना ही स्थान मिलेगा। मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। जहां सम्मान और इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, हम इस बात को मानते हैं कि संविधान की रचना बाबा साहब ने की और संविधान हमें बहुत प्यारा है और संविधान के तहत ये कार्य हम कर रहे हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी नहीं, माननीय मनोहर लाल जी, आज आपको जो लोग बैठे हैं आपके जन्मदिन पर आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके पीछे भी बहुत बड़े कारण हैं। ये देखिए, ये 10,000 नौकरी जो बच्चों को मिली है उसकी लिस्टें हैं। ये आर्थिक आधार पर कमजोर बच्चों की लिस्टें हैं, जिसको चाहिए मुझसे ले लेगा। ये टाइप्ड है, उनके नंबर, उनके एड्रेस हैं, जिन 10,000 बच्चों को नौकरियां मिली हैं। तो उनके
उनकी जिंदगी को संवारने के लिए, एक नई रवायत पैदा करने के लिए, एक नई आशा चमकाने के लिए आप आज को आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे ही होना चाहिए। हमारे बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि रोजगार के बिना हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। आप जितने भी लोग बैठे हैं, आप हाथ खड़ा करके बताइए कि हमें रोजगार की कितनी जरूरत है। हाथ खड़े करके बताइए, हमें रोजगार मिलना चाहिए। आपने शुरुआत की है, ये चलती रहेगी, हम रोजगार मिलता रहे, ऐसी हमारी आशा है, हम आशा करते हैं। मैं संविधान की बात कर रहा था। संविधान में सबको एक जैसा हक दिया है, एक जैसा मौका, जिसको हम लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं। अभी पीछे कुछ दिनों की बात है, सभी जो संविधान के तहत जो पद हैं, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, एमएलए है, मेंबर पार्लियामेंट है। जब बचपन में हम सोशल साइंस पढ़ा करते थे, उसमें भी छोटा चैप्टर आता था, उसमें भी बताया जाता था। तो निर्धारित है। बाला साहब ने कहीं भी संविधान में नहीं लिखा है कि ये पद किसी खास व्यक्ति के लिए या खास समाज के अंग के लिए दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। इस देश का नागरिक, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे वो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, वो किसी भी समाज के से संबंध रखता है, उसको हक बनता है कि देश की किसी भी पोजीशन पे पहुंच सकता है, बड़ी से बड़ी पोजीशन पे पहुंच सकता है। आज देश के राष्ट्रपति, आज देश के प्रधानमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री अलग अलग समाज के हिस्सों से आए हैं। लेकिन दुख होता है जब कोई पार्टी निर्धारित कर देती है कि इस समाज के व्यक्ति को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, इस समाज के व्यक्ति को भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, इस समाज के व्यक्ति को भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, और चीफ मिनिस्टर किसको बनाएंगे वो भी निर्धारित कर देते हैं। तो बड़ा दुख होता है इस बात का। ये उनके बस की बात नहीं है, संविधान को तोड़ने की बात है। बर्दाश्त नहीं है, नहीं करेंगे बर्दाश्त इस बात को। किसी को अपना हक नहीं लेने देंगे। ये किसी के अपनी मर्जी की बात नहीं है किसी पार्टी की। कांग्रेस पार्टी कह देती है कि हमारे 4 उप मुख्यमंत्री होंगे, उन चारों में एक ब्राह्मण होगा, एक दलित होगा, एक बैकवर्ड होगा। कहां का इंसाफ है जी? कहां का संविधान है जी? ये हमारे देश की जनता को मंजूर नहीं है। हम इसको खारिज करते हैं। बोलिए, क्या ख्याल है आपका? क्या आप खारिज करते हैं? हम नहीं मानते इस बात को। धन्यवाद। जय भगवान परशुराम जी। बहुत बहुत आभार आदरणीय पंडित विनोद शर्मा जी का। दिव्य सज्जनों, आज का ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत विशेष है, क्योंकि आज एक सुखद संयोग ये भी है कि माननीय मनोहर लाल जी का आज जन्मदिन है, और जिन्होंने हम सब के लिए अपने आप को समर्पित किया, सच्चाई के साथ समर्पित किया, साफ नीयत के साथ समर्पित किया, सेवा के भाव के साथ समर्पित किया, समर्पण के संकल्प के साथ समर्पित किया। आज ये समय है कि हम ऋण हो उस ऋण से जो उनका ऋण हम सबके ऊपर है, और इसीलिए आज हम सबको ये संकल्प लेना है कि वे जहां भी हो, जिस रूप में भी होंगे, हमारा मत, हमारा समर्थन, हमारा साथ, हमारा स्नेह, हमारी आशीष और शुभकामनाएं सब मनोहर लाल जी के साथ रहेंगी। एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए मैं उनसे निवेदन करूं कि इस अवसर पर वे अपना आशीर्वचन हम सबको दें, अपना संबोधन हम सबके सामने रखकर हम सबको कृतार्थ करें। आदरणीय श्री मनोहर लाल जी।